आने वाले वक्त में इंसान कैसे दिखा करेंगे? उम्र के साथ साथ उनके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होगा? हुसैन, आपके सवाल हमेशा मुझे चौंका देते हैं और उनका जवाब भी आपके पास ही होता है, इसलिए आप खुद ही बता दीजिए कैसे दिखेंगे इंसान। इंसानों के शरीर का मीनाक्षी शेप कैसा होता जाएगा? उसमें बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। अमेरिकी रिसर्चर्स ने इसकी 3D इमेज एक तैयार की है, जो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। कुबड़ वाली गर्दन, मुड़े हुए पंजे, 90 डिग्री तक मुड़ी हुई कोहनी, दिमाग का घटता हुआ साइज, कुछ ऐसी तस्वीर होगी। क्या बात कर रहे हो हुसैन आप? शरीर का शेप इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा, सोच के ही डर लग रहा है। लेकिन ऐसा होगा कैसे हुसैन, ये भी बताइए। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए वरदान है, उसी से इजाद हुए गैजेट्स का इस्तेमाल हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। जैसे ऑफिस, घर में घंटों एक ही पोस्चर में बैठने से गर्दन की मसल्स और स्पाइंस पर प्रेशर पड़ रहा है। इससे पीठ झुकने लगती है। लंबे वक्त तक ऐसा होने से शरीर उसी पोस्चर को एक्सेप्ट करने लगता है, शरीर की आदत बनने लगती है, जिससे कुबड़ निकलने का डर बढ़ जाता है। बात तो आपने ठीक कही हुसैन, हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं और मोबाइल की अगर बात हो तो हमारे साथ हर वक्त मोबाइल रहता है और हमेशा फोन पकड़े रहने की वजह से हाथों की उंगलियां मुड़ने की जैसी महसूस होती है। कोहनी का भी यही हाल है। मोबाइल चलाते वक्त कोहनियां इसी तरीके से रहती है, ये पोस्चर हमेशा ऐसा ही रहता है। यहाँ की नसों पर भी दबाव पड़ता होगा और फिर मूवमेंट भी तो ब्लॉक होता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और दिमाग की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दिमाग का इस्तेमाल करना ही कम हो गया है और दिमाग का कम इस्तेमाल ब्रेन की कैपेसिटी को घटाने लगता है और धीरे धीरे होता शरीर का ये स्ट्रक्चर इम्बैलेंस कई रोगों की वजह बनता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और नर्व्स प्रॉब्लम भी। और इसीलिए जिंदगी की गाड़ी अगर बगैर रोगों के चलानी है तो सभी बॉडी पार्ट्स का बैलेंस रहना, उनका हेल्दी रहना बड़ा जरूरी है। और ये संतुलन तो योग से ही बनाया जा सकता है। और ये होगा कैसे, ये जानते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव से। आज स्वामी जी घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। और घोड़े पे बैठना भी बड़े संतुलन का काम है। स्वामी जी प्रणाम। अरे आज जो है, चल भाई, यार धीरे धीरे दौड़ रहा है, ये भी आज घास खाने के मूड में। चल चल आज ये लग रहा है चलने के मूड में नहीं है। अब ये इस घोड़े का भी मन आज घास खाने को कर रहा है, क्योंकि इसको हरी हरी घास दिखाई दे रही है और इसको आगे लग रहा है कि मुझे तो योग करने जाना नहीं है, ये तो अपने बस 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 लेकिन बस है बड़ा ये तो अपने प्यारा कर्मयोग में रहता है, निरंतर जो है दौड़ता रहता है। उजला उजला घोड़ा बड़ा प्यारा है, इसको मैं रोज रोटी खिलाता हूँ ना, तो ये हमसे भी बहुत प्यार करता है। और जो है घोड़े के साथ में दौड़े, खुद दौड़े, और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। ये नाभि के ऊपर दिया रख करके इसको जलाते हैं, फिर इसको कैसे नाभि को कैसे ठीक करते हैं वो भी ये हमारे मुरारी पुराने बालक हैं वो दिखा रहे हैं। ताड़ासन करने से, तिर्यक ताड़ासन करने से, कटचक्रासन करने से, हाँ अर्ध चक्रासन करने से स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। हम मसाज करते हैं उससे भी स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं। और ये जो पूरा मामला डगमगा जाता है तो कायरोप्रैक्टिक भी करते हैं, तो दीपक जला के उसके ऊपर लोटा रख देते हैं और उससे जो है पूरी डिगी हुई नाभि, अपने नाभि और कोड़ी अपने स्थान पर आ जाती है, दोनों ही गड़बड़ होती है। अब कोई ऐसे योग करे जिसमें पूरा संतुलन बनता है, जैसे हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही है, तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो अभ्यास के बाद ही होगा। ताड़ासन करने से स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, तिर्यक ताड़ासन से स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है ऐसे, और ऐसे त्रिकोणासन से स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। ये होले होले ऐसे एक रिदम के साथ। व्यायाम में और आसन में अंतर भी है। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम, तीव्र वेग पूर्वक आसन भी किए जाएं तो व्यायाम की श्रेणी में आ जाता है, और कोई भी व्यायाम जब सहजता से किया जाए तो आसन की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये पादहस्तासन,
एक स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो है दूसरा भी स्वरूप होता है। पैर, दोनों पैर सीधे, पैर पास में, बाएं पैर को ऐसे दिया और पंजा ऐसे बाईं तरफ करके कंधे के ऊपर से देखा, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी एक पैर ऐसे, दोनों पैर सीधे रहते हैं, एक पैर ऐसे साइड में ऐसे चला गया और उसको ऐसे किया और यूं ऊपर की ओर देखा ऐसे। तो इसमें पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है कंधे के ऊपर। ऐसे 10-20 सेकेंड से लेके आधा मिनट तक ऐसे ठहर जाते हैं एक स्थिति। अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्रासन तो बेटी आप करो, पूर्ण चक्रासन करो। पूर्ण चक्रासन जो कर सके बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तो ऐसे थोड़ा, चलो वापस आ जाओ अभी, हाँ वापस आओ। ऐसे खड़े खड़े पीछे झुक जाना, मेरे को देख करके आप लोग मत करना, चलो बेटी वापस झुको देखो। स्वामी जी, ये दुनिया गोल है और घूम फिर करके हम वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ वैसा इशारा एक रिसर्च से मिला। तो आज हमने जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ज़रा उसको उस पर एक बात थोड़ी सी आपसे कर लें। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्वामी जी जो 3D इमेज तैयार की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंसान कैसा दिखेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। कुबड़ वाली कमर, मुड़ी हुई सी उंगलियां और कोहनियां, दिमाग की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी घट जाएगी। और इसकी वजह है वो तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए गैजेट्स जिनका हम इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वामी जी एक एक करके शरीर के अंगों को बैलेंस करेंगे, लेकिन वार्म अप सेशन की आपने शुरुआत तो कर ही दी है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ तो ये समझाइए कि आपको ये स्टडी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, और दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता क्या है, शुरुआती तौर पे क्या है। इसके लिए अनीता जी का, पंकज जी का और पूरे इंडिया टीवी की रिसर्च टीम का भी धन्यवाद है कि जो हेल्थ के सीक्रेट्स हैं उसको आम लोक भाषा में लोगों को जो समझ में आता है, अरे भाई देखो तो सही तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वार्म अप में देखो एक अभ्यास हम ये भुजंगासन कराते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ये जगाना बहुत ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये हेल्थ अवेयरनेस कि देखो योग विमुख हुए तो क्या हुआ, योग विमुख हुए तो तुम्हारे शरीर की बुरी हालत हो गई, तुम एंड बैंड हो गए, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लेब्रिस की शटिका, अर्थराइटिस, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ गया। अब इसके लिए मैं 100 बार इसलिए मैं बोलता हूँ रोज, ये मेरा रोज का कार्यक्रम है, मैं रोज इस बात के लिए प्रेरणा देता हूँ, खुद करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा जीवन ही मेरा संदेश, मेरा उपदेश है। मैं खुद 100 बार ये करता हूँ। और कितनी देर में? 2 मिनट में। ये बेटियाँ तो आज जबरदस्त योग में लगी हुई है, जो ऐसे कर लेंगे उनका तो स्ट्रक्चर कभी बिगड़ ही नहीं सकता, वो तो 100 साल यंग रहेंगी। लेकिन ये बेटियाँ भी जब तक इनकी शादी नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, तब तक तो पूरा करती हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। अब छोड़ना नहीं बेटियों, 100 साल तक ऐसे ही रखना है। आपको भी, श्रुतिका जी को भी, पूजा जी को भी, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी को भी, उनको हमें बूढ़ा होने ही नहीं देना, उनको गड़बड़ होने ही नहीं देना, उनको की वो शेप नहीं आने देनी। बाल बच्चे होने के बाद ही मैंने योग करना शुरू किया है आपके साथ। ये काल्पनिक बात नहीं है और हम छोड़ने वाले नहीं है, पूजा और मैं नहीं छोड़ेंगे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। बच्चे पहले तो फिटनेस में मैंने देखा, बॉडी बिल्डर्स को, पहलवानों को पहले तो करते हैं और बाद में देखो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये बेटियां तो अरे रे रे बेटा तुम्हारी फिसलन भरी जो है राहों में जरा कांटे बड़े हैं, चिकनाई बहुत है। हाँ तो मजबूत मजबूत बेटियां भाई, आज तो मुझे लगता है ये कुछ विशेष ही प्रयत्न से कर रही है। तो मैंने देखा बॉडी बिल्डर्स को जो है 50 साल में बूढ़े हो लेते हैं। अपवाद को छोड़ दीजिए, लोग 25-30 साल तक बॉडी बनाते हैं और 50 साल तक बूढ़े हो लेते हैं। वो सारे जो टोले शोले बनाए थे वो सब ढह जाते हैं। लोग मैंने देखा पहलवानी करते हैं, खेलते हैं, 2 रिटायर हो गए वर्ल्ड कप जीतते ही, फिर वो रिटायर हो करके
थोड़ी दिन तो ऐड पैड करते हैं, फिर ऐड वाली भी कहते हैं भाई तुम्हारा क्रेज खत्म हो गया, ये स्वामी जी ओडीआई में भी है और गुंडे टेस्ट में भी लगते हो वाकई। देखने में, अब तुमको हम लेंगे ही नहीं। तो मैं तो देखो, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये योग जीवन भर का हमारा एक साधन है। योग करना है और योगमय जीवन जीना है। तो जो योगी होंगे वो ऐसे एंड बैंड नहीं होंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, उनसे भी बच जाएंगे। और जो इन बेटियों की तरह करेंगे, ये तो पद्मासन में उठ रही है, दोबारा उठो बेटा, क्या बात है रे। और इधर जो है पेयर योगा में हनुमान आसन चल रहा है। तो आज जोड़ी जोरदार बनी हुई है हमारी बेटियों की। तो देखो, सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। एक नियमित योग क्या करना और एडवांस योग क्या करना है, दोनों की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग हम यहां से देते हैं। स्वामी जी, अमेरिकी रिसर्चर्स के मुताबिक मोबाइल फोन, लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से गर्दन जो है वो झुकी सी रहती है और इसकी वजह से गर्दन की मसल्स पर काफी प्रेशर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी भी मुड़ी भी रहती है, झुकी भी रहती है और फिर आगे चलकर इसके कुबड़ में बदल जाने का डर ज्यादा है। तो स्वामी जी, पीठ झुकी झुकी ना रहे, इसके लिए कौन से अभ्यास किए जाएं? और ये फोन नाम की जो बला है, इससे मुक्ति का कोई साधन अगर है तो वो भी बता दीजिए। फोन नाम की जो बला है, इसका बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत जरूरी होने पर इस्तेमाल किया करें। बाकी भुजंगासन के 4 अभ्यास, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले। अभी बेटियां भूनमन आसन कर रही थी, भूनमन आसन, उष्ट्रासन, देखो पूर्ण उष्ट्रासन, कपोत आसन, वृश्चिकासन, जो ऐसा कर सकें फिर तो बात ही क्या है। भुजंगासन के 4 अभ्यास, शलभासन के 4 अभ्यास, मकरासन के 2 अभ्यास, धनुरासन के 2 अभ्यास। एक एक करके ये आज अभ्यासों को धीरज से सीखना। और फिर ये जो कुबड़ा रोग है, जिसको एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस कहते हैं, फिर इसी के भाई बंधु हैं, इसकी कुटुंब, इसका फैमिली है, पूरा कुणबा खानदान है। स्लिप डिस्क, स्टैटिकालोमोस्पॉलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, और फिर ये पूरे शरीर में स्टिफनेस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सारे रोगों का आज अंत होगा। बस सहजता के साथ ऐसे करते जाना है। आज कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी पर भी, बाकी चैनलों पर भी, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश, और कल हरिद्वार में थोड़ी सी जगह बरसा था। योगग्राम में बरसा, योगपीठ में नहीं बरसा। आज सुबह सुबह जरूर मूसलाधार बारिश हुई 3 ही बजे से। तो इसलिए आज हमने यहाँ पवित्र यज्ञशाला में, जहाँ हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी इंडोर कार्यक्रम आज योग आपने कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, योग यजन। और इसके साथ हम आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो, ये शलभासन, एक एक पैर को उठाना, आगे पीछे 7 पैर को उठाना, और पीछे देख रहे हैं आप, ये जो वही सुतर्मा गौ, ये जो वही सुतर्मा नौ यज्ञस्य प्राविता भव ऊर्ध्वध्वर, ये सारे के सारे यज्ञ की महिमा क्या है, ये मेरे पीछे लिखा हुआ है। ऐसा पूरा का पूरा ये अनुष्ठान कि जिस औषधि को हम खाने में प्रयोग करते हैं। अच्छा उसका स्वामी जी, हवन करते देखिए हैं, आपने तो अपना उससे ही कपड़ा ही ऐसा डिजाइन किया हम है रोगों से तरते हैं। कि फोन ही नहीं जी रखा नहीं। जाएगा उसमें, न फोन न पैसा। लेकिन आपकी जो योद्धा बच्चियां हैं, उनके कपड़ों में पॉकेट है। तो स्वामी जी, जो लोग फोन बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके गर्दन के पीछे की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है, नुकीली से निकल आती है। तो उसे कैसे काबू में रखा जाए? हाँ, देखो, जो बचपन से ऐसे वृश्चिकासन और पूर्ण वृश्चिकासन तो बेटियां करेंगे। करो बेटी, आप करो, पूर्ण वृश्चिकासन करो। वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे, उनके तो गर्दन में प्रॉब्लम आएगी।
बहुत ज़रूरी होने पर फ़ोन सुना करें। जो फ़ोन पर लफाजेबाजी करते रहते हैं ना, एक नाम रखा हो मैंने, ठलवे। क्या नाम है? ठलवे। कोई काम नहीं, बस फ़ोन पर लगे हुए और फ़ोन पर गैंग तैयार हो गए। एक गैंग पीछे, हमारे भी पीछे लगा था, श्रद्धेय हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी के भी पीछे लगा था। मैंने फ़ोन के ऊपर फालतू की गाली गलौज, फालतू के वीडियो सब देखते रहते हैं। इसमें क्या फायदा? देखो, तीन चीजें बड़ी खतरनाक है: इनएक्शन, रोंग एक्शन और रिएक्शन। हमें इस इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन से एक प्रकार का एक प्रमाद है जिसमें हम अपना समय, शक्ति, ऊर्जा, अपने जीवन के अनमोल क्षण ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। किसी से पूछो क्या हो रहा है, बोले बस टाइम कट रहा है। टाइम कट का रहा है, टाइम तुमको काट रहा है। समय को तुम काट नहीं रहे, समय तुमको काट रहा है। भोजन को तुम नहीं खा रहे, भोजन तुमको खा रहा है। चीनी, नमक, मीठा, तेल, घी तुमको खा रहा है। ये बर्गर, पिज्जा तुमको खा रहे, तुम कहाँ पी रहे हो? और फोन भी हमारा इस्तेमाल कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और बाकी ड्रिंक, ये सब तुमको पी गया। जी मेरे भाई, ये बड़े जबरदस्त है अभ्यास, भुजंगासन और मरकटासन। ये तो अप्रतिम। भुजंगासन के 4, मरकटासन के 4 अभ्यास। अच्छा स्वामी जी, आज का जो विषय है दरअसल बहुत गंभीर है। बड़ी संजीदगी से इस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। वो तमाम लोग जो गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और जिनकी ज़िंदगी फ़ोन और लैपटॉप और गैजेट्स के बगैर नहीं चल सकती, उन्हें कैसे इस आज के कार्यक्रम को देख करके इस गंभीरता को समझना चाहिए कि कैसे वो अपना नुकसान कर रहे हैं। स्वामी जी, अमेरिकन स्टडी की 3D इमेज में जो अगला बॉडी पार्ट नज़र आया वो है मुड़ी हुई उंगलियां और कोहनी, जिस पोस्चर में हम फ़ोन को पकड़ते हैं और कोहनियां ऐसे मुड़ी हुई होती हैं। मोबाइल चलाएं या फिर ना चलाएं, हर वक्त फ़ोन हाथ में है, लगातार हम उसे पकड़े हुए हैं, तो यानी उंगलियां इस शेप में हैं, पकड़े हुए हैं फ़ोन को। और बॉडी जो है धीरे धीरे उस पोस्चर को एक्सेप्ट करने लगती है, उसे बिल्कुल अपना मान लेती है, नेचुरल मान लेती है। कोहनी की नसों का मूवमेंट रुकने लगता है और इससे उंगली, कोहनी मुड़ी मुड़ी रहने लगती है। हमें सोचना आता, दिमाग है सोचना नहीं आता, आंख है देखना नहीं आता, और इसी को स्वामी जी पिंकी फिंगर सिंड्रोम भी कहते हैं। बोलना नहीं आता, खाना है खाना नहीं आता, पीने की इतनी अच्छी चीजें हैं पीना नहीं आता, बैठते हैं बैठना नहीं आता, ऐसे बैठते हैं ज्यादातर लोग। और ये जो फोन वाले हैं ना, ये तो कुछ ज्यादा ही झुक के बैठते हैं और फिर उसके ऊपर एक दिशा में अपनी उंगलियों को। अब देखो, मेरे कार भुजंगासन 100 बार 200 बार करेंगे तो बलवान बनेंगे, लेकिन एक दिशा में, गलत दिशा में, और वो भी रेडिएशन के साथ। रेडिएशन के साथ आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रेडिएशन के साथ एक गलत दिशा में आप अपनी उंगलियों को मोड़ते रहते हैं, उससे फिर उंगलियां ऐसी ऐसी बहुत बुरी हालत में पहुंच जाती हैं। कोहनियाँ, कंधों पर, गर्दन पर असर आता है। तो ये उंगलियों के ऊपर जो बुरा असर आया उसके लिए हाथ ऐसे सीधे रखें, एक्यूप्रेशर कराते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं, पीड़ानिल तेल से मसाज कराते हैं, जैसे कमर के ऊपर मसाज हो रही है। ये एक्यूप्रेशर पीठ में हमारे डॉक्टर एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर श्रृंगी लीच थेरापी, फिर इसमें हम स्टीप भी देते हैं, थोड़ा ठंडा गर्म से सिकाई भी करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी कराते हैं, बस्ती भी देते हैं, उपवास भी देते हैं। एक एक अभ्यास को जब अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े थे, सुबह एक बहन बोल रही थी, उसकी 4 बहनें, उन बहनों के फिर परिवार में 6 डॉक्टर हैं, सब ने बोल दिया था तेरा हाथ टेढ़े मेढ़े सीधे नहीं होंगे, उंगलियाँ एक तो अर्थराइटिस से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और ये जो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कोहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कंधे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, घुटने भी बाहर की ओर निकल जाते हैं, इसका एक कारण है ये टेक्नोलॉजी भी है, ये रेडिएशन भी है, गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी है,
दूसरा कारण विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की कमी भी है, तो इसके लिए सन थेरेपी भी लिया करें, धूप में बैठा करें, वह भी बहुत ज़रूरी है। तो धूप में बैठा करें और जो शाकाहारी है दूध, दही, छाछ का ठीक से उपयोग किया करें, खाया भी करें, उसको पचाया भी करें। योग करेंगे तो पच भी जाएगा। तो जिस भी कारण से अंग टेढ़े मेढ़े हैं, चाहे वो गैजेट्स के इस्तेमाल से हैं, चाहे वात के कारण से हैं, चाहे विटामिन डी, वात बढ़ गया, विटामिन डी, B12 आदि कम हो गया उसके कारण से हैं, किसी भी कारण से टेढ़े मेढ़े है ना, आज सबको सीधा करेंगे और इन बीमारियों को खदेड़ेंगे, हटाएंगे, भगाएंगे। हमारा प्रोग्राम है 0% टॉलरेंस बीमारियों के प्रति, स्वामी रोगों जी, से कहीं कोई कहीं जो है कंप्रोमाइज ना नहीं। इंटॉलरेंट हो जाना वो बहुत जरूरी होता है, पेड़ा- और रोगों के प्रति तो ये इनटॉलरेंस हमारी बहुत जरूरी है। जीरो टॉलरेंस लेकिन बहुत एक चीज जरूरी और है। आज मीनाक्षी हो रही है, सारे टेढ़े मेढ़े लोगों को स्वामी जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन फोन बनाने वाले, गैजेट्स बनाने वालों की नजरें भी स्वामी जी की तरफ टेढ़ी होने वाली हैं आज के कार्यक्रम के बाद। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए आपने बहुत सारे योगाभ्यास तो हमसे करवाए, लेकिन एक एक करके स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होने वाले बीमारियों की भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले इंडाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि नाभि डिगने से आज शुरुआत में जो आपने थेरेपी बताई है नाभि के ऊपर दिए रखने वाली, तो ये नाभि डिगने के कारण कोलाइटिस की परेशानी होती है, कब्ज की परेशानी होती है। इस परेशानी का समाधान कैसे निकाला जा सकता है? इस परेशानी के दो समाधान हैं। एक तो दो आसन लेट करके, एक तो मैं कहना चाहूँगा ये जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ है ना, लग्जरी लाइफ, और इसमें भी एक एक आदमी 3-3, 5-5 फ़ोन लेकर के घूमता रहता है, आधा 1-1 किलो वजन हो जाता है आजकल, मोटे तगड़े भारी भरकम। पता नहीं जरूरत भी होती है कि नहीं होती उतनी। कुछ पतले पतले भी। पवन मुक्तासन कोई ज़रूरत नहीं है साहब, एक फ़ोन से काम चल जाता है, ये फालतू की चौचले हैं। हम भी इतना बड़ा सेवा का साम्राज्य, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का आंदोलन चलाते हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा की गुलामी, चारों तरफ देश में जो तबाही मची, इससे देश को बचा रहे, एक फ़ोन से काम चल रहा है हमारा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे ये 1-1 मिनट करें। स्वामी जी, मैं भी बचपन में बड़ा हो सके तो कारोबारी इसी था, तो बंद भी कर लें। मेरे इससे शिफ्ट चल रहे थे structural बचपन imbalance भी में, दूर होता है। अभी कोई और बड़ा कारोबार था, व्यापारी खेलता था उस जमाने में। उस जमाने में भी देखो। फोन की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। हाँ, अब देखो धीरू भाई अंबानी के पास फोन नहीं था, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर गए। अब तो जियो ने घर घर में फोन दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन कुछ 3-3, 5-5 ले आए। तो जो ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं वो पापी हैं, अपराधी हैं। एक तो उस प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। जो ज्यादा एसी का प्रयोग करते हैं, ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, ज्यादा पेट्रोल फूकते हैं, ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो इस संसार में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, वो नेचर और इन्वायरमेंट के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, वो अर्थ का दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान उनको अगले जन्म में महादरिद्र बनाने वाला है। जो ज़्यादा फ़ोन करने वाले हैं, ज़्यादा फ़ोन का प्रयोग करते हैं, कई फ़ोन रखते हैं, और सिर्फ उनका स्वामी जी वक्त फोन का खराब आने प्रयोग वाला करने है, वाले जो वक्त बनाने का वाले। की समय की इज्जत नहीं करते हैं। तो दोनों ही काम करने हैं। अब जहर तो मार्केट में बहुत है, बनाने खाने वाले भी की गलती अपराधी, है या बनाने प्रयोग वाले की ज्यादा गलती प्रयोग है? करने वाले भी अपराधी हो जाते हैं। उसका दुरुपयोग होता है तो एक डिस्क्लेमर के साथ देखो, टेक्नोलॉजी, साइंस अच्छे हैं, दुरुपयोग उसका गलत है ना। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, अब जैसे योग है, यज्ञ है, सत्कर्म है, इसका दुरुपयोग कैसे होगा? अब टीवी का भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करते हैं। तो मैं कह रहा था भाई कम से कम फ़ोन रखो, ये 3-5 रखना तो बंद करो, 3-5 बंद करो, 1 और अधिकतम 2 फ़ोन रखो। हाँ, कई बार एक का नेटवर्क नहीं आ रहा तो दूसरा का भी काम आ जाता है। 2 से ज़्यादा फ़ोन नहीं होना चाहिए घर में, 2 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पहले जो है बसों में चलने में लोग, अब ये इंडिगो आदि क्या है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही तो बस की तरह तो भरते हैं एक साथ ठूस देते, एक साथ निकाल लेते।
तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर ये तो जागरूकता वाली बात थी। नाभि ठीक हो जाएगी पवन मुक्तासन से और मंडूक आसन से। बहुत ज़बरदस्त है योग मुद्रासन। और भाई कोई बद्ध पद्मासन करके और फिर आगे झुक जाए फिर तो बात ही क्या है। और बेटियों ने तो आज संतुलन में कमाल ही कर रखा है। योग के खूंटे झंडे गाड़ दिए भाई इन्होंने। जय हो। हाँ ये तो मधु और ये दूसरी साक्षी की जगह दूसरी आ गया श्रुति। ज्योति और ज्योति की धारा की अच्छी धारा बह रही है। ज्योति की ज्योति प्रज्वलित हो रखी। तो बद्ध पद्मासन के साथ योग मुद्रासन। तो ज्योति धारा मधु बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और बाकी देखो ये आप मुझे देख रहे हो ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पेट की गड़बड़ी नहीं रहेगी बहन जी। पेट की गड़बड़ी 5 तरह की होती है बड़ी। एक तो कोलाइटिस, इसमें तो कोलोग्रिट खाली पेट, खाने के बाद कुटजारिस्ट कोटस घनवटी चित्रकादि। इसमें दूध घी मीठा बंद कर देते हैं। दही छाछ वो भी इसबगोल, उसमें भी बेल और उबला हुआ सेव आदि का प्रयोग करवाते हैं। तो एक कोलाइटिस। दूसरा कब्ज भी बहुत रहता है। कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला, शुद्धि चूर्ण और देखो पपीता सेव आदि जितना चबा चबा करके खाएंगे उतना कब्ज नहीं होगा। और जिनको कब्ज आदि है ना, खाने के बाद एक तो वज्रासन में बैठा करें। अच्छा थोड़ा स्वामी अच्छे जी से देखिए, चला करें, दौड़ा करें। बहुत सारे चलते लोगों में समय ना दोनों पैरों से जब चलते हैं ना, छोटी बड़ी आंत अच्छी हो जाती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत सारे लोगों में कई बार वो शिकायत कर रहे होते हैं कि पेट दर्द हो रहा है और इंडाइजेशन की भी दिक्कत है, लेकिन दरअसल वो इंडाइजेशन और पेट दर्द किसी और वजह से हो रहा होता है। उनकी नाभि डिगी हुई होती है। तो ये नाभि क्यों डिग जाती है, इसकी वजह क्या है? और बहुत सारे लोगों ने इसका कोई तजुर्बा ही नहीं किया होता कि नाभि भी डिगनी जैसी कोई चीज़ होती है। नाभि डिगती है ज़्यादा समय तक कब्ज रहने से। नाभि डिगती है जब स्पीड ब्रेकर्स को ऐसे धड़ धड़ करके पार करते हैं। नाभि डिगती है कई बार ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। नाभि डिगती है ज़्यादा भोग वासना से। नाभि डिगती है ज़्यादा खाने से। और पेट पर इतना ठूस दिया तो ऊपर से नीचे तक वो कोड़ी नाभि सबको रोंदता हुआ चला जाता है। खाना जो है तुम ऐसे कूड़ादान में जैसे ठोंक रहे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं राम राम राम। तो इसके लिए एक तो ये पॉइंट है। ये जहाँ पहली अंगुली के अंदर की हड्डी जो है ना ख़त्म हो रही है ना, अंदर इधर की तरफ सिर दर्द और इधर की तरफ कमर दर्द और पेट दर्द, इसके अंदर की तरफ दबा देते हैं नीचे की तरफ, तो ये नाभि धरण ठीक हो जाती है इससे। तो गैस बनती है तो गैसर का लवण भास्कर हिंगवाष्टक का प्रयोग। और एसिडिटी बनती है तो अविपत्तिकर चूर्ण, उसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम मुक्ता शक्ति का प्रयोग कर ले, या कामदुधा मुक्ता शक्ति का, और या फिर वीट ग्रास का या लौकी का या एलोवेरा का जूस। तो पेट की बड़ी प्रॉब्लम यही है। फिर पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। तो फिर तो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी और ये लौकी, वीट ग्रास और एलोवेरा अप्रतिम काम करते हैं। तो ये नाभि को ठीक करने का एक सहज तरीका बता दिया। नाभि मापने का एक और भी तरीका है। बैठने पर पैर के अंगूठे जब ऐसे एड़ियाँ मिला दें, पंजे मिले, स्वामी कुछ चेक ही पैर कर के लेते हैं अंगूठे हम ऊपर सभी। नीचे हो, पैर एकदम सीधा ईमानदारी से सीधे करके रखना, तो समझना। स्वामी जी मैंने नाभि कई बार डिगी कई हुई है। इंजीनियर्स देखे हैं जो चेक बड़ी कर लो। नपाई जुखाई पैर कर रहे होते सीधे हैं। करके ये नापने तो लेने दीजिए हुसैन, जरा ये ट्रिक बताई जा रही है। डोरी लेकर के नाभि से पैर की उंगलियों तक नपाई जुखाई होती है। हाँ तो स्वामी जी बैक स्ट्रेट रहेगी हाँ, और वो भी दोनों पांव बताएंगे। सधे हुए। एक तो ये तरीका है आपकी भी, इनका भी मापो। हुसैन जी का तो नहीं डिगा हुआ। फिर हाथ जूता में पहन के आए। मेरा कुछ ऐसे भी डिगा अंगुलियां नहीं मिलाते हैं है। ना, आप हाथ की अंगुलियों आपके को मिला के साथ- देखो हुसैन भाई। जी हाँ, मेरा आप कुछ- अडिग हैं, आप अडिग हैं, अटल हैं। और ये देखो तो अंगुलियों के नीचे एक बड़ी सी रेखा है, इसको ऐसे मिला लो और ऐसे ऐसे ईमानदारी से ऐसे पूरा ऐसे हाथ सीधा करके रखो। और इसमें ये पोरवे मिलने चाहिए। किसी का ये जो लास्ट वाला पोरवा है ना ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे एक चेक अंगुली कराइए का, आपका एक पोर नीचे। मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। करके दिखा रहा है। ऐसे नहीं पोर एकदम ठीक है स्वामी जी सबके। ठीक है, सारी सिमेट्री बनी हुई है। सबके ठीक है। तो नाभि नहीं डिगी हुई है, आप अडिग हैं, अटल हैं। हाँ, ऐसे तो ये भी एक तरीका है। बार बार जिनको गैस बनती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, ये जो लो इम्यूनिटी है ना,
एक बार स्वामी अपरोक्षण जी, उन्होंने 50 साल इसी के ऊपर काम किया और इसके ऊपर ये जो पिंडली दबा रहे हैं ना, एक तरफ मुंह, ऐसे मत क्या करो, एक तरफ मुंह करो, एक पैर मोड़ो थोड़ा, हाँ एक तरफ एक पैर मोड़ो ऐसे, एक पैर ऐसे मोड़ो, ऐसे ही देखो, फिर दूसरा पैर, ए मुरारी तेरे को अभी तक ये भी करना नहीं आता, एक पैर ऐसे मोड़ना चाहिए, एक पैर फिर उसको रख करके ऊपर ऐसे दबाना चाहिए, हाँ थोड़ा, हाँ ऐसे, तो धीरे धीरे दबाना चाहिए, कभी किसी के पूरे घुटने, और घुटने के ऊपर मत दबाना, और जिनकी हड्डियां कमज़ोर उनको धीरे धीरे दबाना चाहिए ऐसे। तो ये पिंडली को दबाते, इससे भी नाभि ठीक हो जाती है। पहले बड़े बुजुर्ग जो है ना, दादाजी के पिंडलियों पर, पैरों पर पोते चढ़े रहते थे और पीठ तक चढ़ जाते थे ऊपर, हाँ, उससे बढ़िया नाभि ठीक हो जाती है एकदम। स्वामी जी स्वामी 10-5 जी, रुपए मेरे की दादाजी कमाई हो भी जाती ऐसे ही थी, पैर दबाते थे अपने। और 10-5 एक और रुपए मिल जाया तरीका और करते है थे। भाई। पॉकेट मनी रहती थी। हाँ, पहले बहुएं सासू माँ के दबाती थी और वो ऐसी पिंडली दबाती थी, है ना, और लंबा सा आशीर्वाद देती थी, दूधो ना हो, पूतों फलो, जीते जागते रहो, तेरा भगवान सुखी रखे, राजी रखे, तेरी ये हो अच्छी तरह, वो अच्छा, ऐसा लंबा सा आशीर्वाद देती थी। और बहुत, जब तक पूरे पैर ना दबा दे तब तक जो है लंबा थोड़ा आशीर्वाद देती ही रहती थी। अभिवादनशील सरित मृद्धोप सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव, ऐसे लंबे चौड़े आशीर्वाद देते थे। अब आजकल वाली बहू के हाथ यहाँ पिंडली से उठ के गिट्टी पे आ गए, मामला गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये भगवान बचाए। चलिए स्वामी जी, अगला विषय अब ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चरल। पढ़े बड़ा जोरदार है, जी ये भी कोई जी कर जी सके। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर क्या आंखों पर भी पड़ता है? क्योंकि आंखों का जो बैलेंस है वो भी बड़ा ज़रूरी है, चीज़ें सामने से देखें तो सही नज़र आए, तो नज़र कमज़ोर होने लगती है। अगर ऐसा है तो आंखों के लिए क्या उपाय है, और आंखों का बैलेंस अगर बिगड़ रहा तो क्या होगा फिर उसमें? हाँ देखो मैं कह रहा था, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के वो हमारे अपरोक्षण जी महाराज जी गंगोत्री में मिले थे, हमें अभी भी जिंदा है। तो एक एक पैर को ऐसे उठा लेना या दोनों पैरों को एक साथ उठा लेना। इसका तरीका ये है, या तो दोनों पैर एक साथ उठाएं या एक एक पैर को उठाएं। और शीर्षासन, सर्वांगासन, अक्षितर्पण, आई ग्रिट, त्राटक, आंखों के उपाय, नंगे पांव घास पर मिट्टी पर चलना, अभी वर्षात में चलना, आंखें अच्छी हो जाएंगी, हरी हरी घास पर चलना। तो सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता था तो नाभि ठीक करने से ठीक हो जाते थे। जिनके, मैं कह रहा था, लो इम्यूनिटी के जो शिकार है ना, वो भी नाभि कोड़ी डिगने से होते, लो इम्यूनिटी, लो। और ये तो सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच लो, नाभि ठीक हो जाती है। देखो इसमें उड्डयन बंद लगता है, शीर्षासन में भी। लेकिन स्वामी जी, आंखें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो कितना अजीब हो जाएगा ऐसे, चेहरा। ये एक तो शीर्षासन, एक सर्वांगासन, और आंखों का पॉइंट भी है, जैसे नाभि का पॉइंट बताया ना, ऐसे आंखों का पॉइंट भी है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो हमारी बेटियां कर रही हैं। कर लो बेटियों, आप कर लो, बहुत कठिन कठिन आसन कर लिए तुमने, तो सरल भी कर लो, नहीं तो लोग डर जाएंगे, अरे रामा रामा हमसे ये योगा ना होगा। तो ऐसा ना बोले कोई, तो इसलिए हाथ लगा के और बिना हाथ लगाए ऐसे, देखो बिना हाथ लगाए हलासन और सर्वांगासन ऐसे, सालंब निरालंब सर्वांगासन। और फिर जो है ये आंखों का पॉइंट, आंख गड़बड़ हो तो यहाँ से दबाना, फेफड़े गड़बड़ हो तो यहाँ से, कान गड़बड़ हो तो लास्ट में यहाँ से, हार्ट गड़बड़ हो तो यहाँ से, पेनक्रियाज गड़बड़ हो तो यहाँ से, आंतें गड़बड़ हो तो यहाँ से, और किडनी गड़बड़ हो तो यहाँ से दबाना, हथेली के बीच में यहाँ से, थायराइड गड़बड़ हो तो यहाँ से, पेट गड़बड़ हो तो इधर से, नाभि गड़बड़ हो तो इधर से। लो, इतना ज़बरदस्त ये उपाय बता दिया है। आपको प्रेशर भी बड़ा ज़बरदस्त है। और स्ट्रेस हो प्रेशर तो कितने मिनट साइनस हो कम तो से यहाँ कम से। स्वामी जी देना चाहिए? दिमाग गड़बड़ हो, दिमाग ही खराब रहता है, तो मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा और ये प्रयोग करना, ब्राह्मी घृत और ये दबाना है, बड़ा ज़बरदस्त। स्वामी जी, कम से कम कितनी देर ये प्रेशर करना चाहिए जिससे पूरा फायदा मिलता है? एक जगह
एक जगह 1 से 2 मिनट ऐसे दबाना छोड़ना या ऐसे रोटेट करना, दो ही तरह मुख्य रूप से किया जाता है। दबाना छोड़ना, ऐसे 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 ऐसे, एक बार दबा, एक बार ढीला छोड़ा, एक बार ऐसे ऐसे रोटेट करना। ये दो मूल विधाएं हैं इसके करने की, एक स्थान पर 1 से 2 मिनट। और विशेष रूप से जब किडनी आदि फेल हो जाते हैं तो फिर तो हम 5-5 मिनट भी करवा देते हैं, तो 2 से अधिकतम 5 मिनट। और एक्यूप्रेशर के साथ कपालभाति भी करवा देते हैं, तो विशेष लाभ हो जाता है। और इसमें से एक पॉइंट आने वाले वक्त में शायद दबाना ना पड़े, उसका खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप दिमाग वाला पॉइंट बता रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था उस रिसर्च का जिसमें कहा गया कि आने वाले वक्त में दिमाग का साइज घट जाएगा। तो एआई ने भी बहुत सारा काम संभाल रखा है, दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। हाँ, फिर संग्रहालय में मिलेगा स्वामी जी दिमाग। ये राम। लेकिन उस अरे भाई, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी तो एक दिमाग चाहिए होगा। इसका कैसे यूज करना, उसके लिए दिमाग चाहिएगा हुसैन भाई। और तो दिमाग दिमाग की नसें ना सिकुड़े, इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री का ध्यान, वेदावती, मेमोरी, ओमेगा का, गाय के घी का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिनको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, तो कुश्ती करनी है, शरीर ही बनाना है, और तो फिर भैंस का भी खा सकते हो। झोटे जैसा, पाडे जैसा दिमाग चाहिए तो भैंस का खा लेना। और नंदी वो तो भगवान की सवारी है, बछड़ा कुत्ता फिरता वैसा दिमाग चाहिए। और फुर्ती चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, आंखों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, तो गाय का घी खा लेना या ब्राह्मण घी। ठीक है स्वामी जी, दिमाग नहीं सुकड़े। दिमाग बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, और दिमाग का इसीलिए इस्तेमाल करते रहिए ताकि उसका साइज जो है वो बना रहे, और गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं, और यही आज हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है। स्वामी जी देखिए, शरीर का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो फिर जो बॉडी का लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी गड़बड़ होगा। मतलब ये कि फिर जोड़ों पर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा और जोड़ों में दर्द होगा। आर्थराइटिस की दिक्कत भी कई बार हो जाती है। तो योग में और आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है? देखो, आर्थराइटिस का एकदम 100% इलाज, छोटी छोटी प्रोसीजर्स लोग करते हैं तो हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं। इस लूट पैथी से भी हमको बचाना है, तो क्या करें? हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, शतावर तो अब घर घर में आ गया है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, दूध में हल्दी उबाली, थोड़ा शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल के पी लिया, हड्डियाँ मजबूत। पिडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, या ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो सिंहनाथ गूगल, और ही ज़्यादा बढ़ गया है तो योगराज, और अंदर तक हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, उसमें नर्वस सिस्टम तक इन्वॉल्व हो गया है, नाड़ीगत वात तक हो गया, अस्थिगत वात, मज्जागत वात पहुँच गया है, तो महायोगराज गूगल। ये तो आयुर्वेदिक मैंने प्रिपरेशन बता दी है, और ये सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही करना है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये तो हमने कई बार बताया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है आर्थराइटिस के लिए। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई का प्रयोग नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हम वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी करवा देते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। फिर ये जो आप देख रहे हो ना, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और फिर ये अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, और बस्ती, एरंडमूल या दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ, पीड़ानिल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, बड़े ज़बरदस्त है। पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल स्प्रे, ये सारा कार्यक्रम इसी के लिए आज ये जो है ना, ये पीड़ानिल ऑइंटमेंट, ये इसी के लिए है, आर्थराइटिस के लिए। और जब हम खाने पीने में उसको वात आहार पर रखते हैं ना, तो उसमें एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का इस्तेमाल कराते हैं, और एटीएम पर ही, और पेडानिल जूस के ऊपर ही उपवास कराते हैं, और कमजोरी ना इसलिए ये खिलाते हैं ऑर्थो केयर। तो पूरा दर्द गायब हो जाता है। प्राणायाम ज़्यादा करवाते हैं। खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें ये बंद कर देते हैं, ये दर्द को बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। गूगल से हवन करते हैं, आयुर्वेद का विधान है, जिस जिस औषधि को खाया जाता है उसी से हवन किया जाता है। तो हमारे नकुल देव जी तो 200 साल तक इनकी हड्डियां, पसलियां ठीक रहेंगी। ये तो जो गूगल का, गाय के घी का पूरा इस्तेमाल करें। ऐसा गाय का घी खाओ, वजन, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने की संभावना रहती है।
इसको हवन करके और नैनो टेक्नोलॉजी, इसको नैनो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करो। टारगेटेड मेडिसिन नैनो मेडिकेशन का काम करेगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा तो स्वामी आज जी, के आप बाद अक्सर अर्थराइटिस कहते भी हैं, किसी को नहीं होगा और टेढ़े मेढ़े होकर के फिर कुछ बहुत जी मैं ये कह टेढ़े मेढ़े होने के बाद फिर आप तक पहुंचे तो भी समाधान मिल ही जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि टेढ़े मेढ़े होने से पहले जितने नुस्खे हैं, जो योगाभ्यास है वो कर लिया जाए तो ऐसा होने की नौबत ही ना आए। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि बीमारी वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस के कारण होती है, तो क्या चलो सूर्य नमस्कार स्ट्रक्चरल करो। बैलेंस के लिए भी वात, पित्त, कफ दोष जिम्मेदार हैं? अगर हैं तो फिर त्रिदोष को कैसे शांत किया जाए? हाँ, ये आपने एकदम ठीक प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। एक तो सूर्य नमस्कार करें, जैसे मधु जी, ज्योति जी, धारा जी कर रहे हैं, करो एक साथ एक धारा प्रवाह कर रहे हैं। हाँ, ये सूर्य नमस्कार ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और स्ट्रक्चरल बैलेंस इम्बैलेंस होने से मोटे भी हो जाएं तो मैंने 2 अभ्यास बता दिए। चक्की आसन में तो हर वेट को गोधन अर्घ, और फिर ये अभ्यास, और फिर लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, विचक्रिकासन। त्रिदोष का बताता हूँ। वात का तो अभी मैंने बताया, पीडानिल जूस और वात हर आहार में एटीएम की सब्जी, मिलेट्स का इस्तेमाल और खटाई से बचना। ऐसे कफ में हम खजूर कल्प कराते हैं। 2 से 4 खजूर, 25 से अधिकतम 50 ग्राम चना, उसमें प्रोटीन और पोषण भी पूरा मिल जाता है, और उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, बस यही देते हैं। और सब प्रकार के अनाज बंद, केवल रागी बाजरे की रोटी, एक से ज़्यादा नहीं देते। वो भी हम पहले तो कोशिश करते हैं, पहले 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन उपवास कराते हैं। 3 दिन उपवास करके एक बार रोटी दी, और एटीएम एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी। फिर 5 दिन उपवास करके, फिर 7 दिन उपवास करके एक बार रोटी। एक ही महीने में वात खत्म। पित्त के लिए तो एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी, शीशम, पीपल, बेल का जूस, और इसके लिए अभिपत्ति कर, चूर्ण मुक्ता, शक्ति कामदोधा, मोती पिष्टी, ये सब प्रयोग पहले भी बताए मैंने। कफ के लिए सासारी ब्रोनकॉम, और जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो इम्यूनोक्रिट। त्रिदोष गड़बड़, इम्यूनिटी गड़बड़, उससे फिर सारे रोग आते हैं। वात रोग बढ़ने से ही एसएलईएमएस, ऑटोमेटिक पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये तमाम तरह के रोग होते हैं। कफ वात बढ़ने से, कफ बढ़ने से मोटापा, शरीर में गांठें, और कई तरह से शरीर में ब्लॉकेज, अवरोध आते हैं। और ऐसे ही पित्त बढ़ने से सारे चर्म रोग, उच्च रक्तचाप, और मन में बेचैनी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आते हैं। तो भाई अपना आपा डांट लो। तो मोटापा का भी पैकेज पूरा बता दिया, और बेटियों ने पूरा सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास रिदम के साथ करें। तो सूर्य नमस्कार जो नियमित रूप से करेंगे, उनको कभी भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। ये भी बहुत जरूरी। स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम का तो हमेशा से चलो मेरे मकसद साथ लोगों साथ को करनी सेहत के लिए जागरूक बनाना, अवेयर करना, और जो सही गलत बातें हैं उसमें से सही को एंडोर्स करना। बहुत सारी गलत बातें भी लोगों के बीच फैली हुई हैं, और ऐसा एक मिशन स्वामी जी आज से हम शुरू कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेहत को लेकर स्वामी जी बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बिना ये जाने कि वो सही है या गलत, और बहुत सारे लोग उसे सच मान बैठते हैं। ये और ख़तरनाक है, और इसीलिए आज से उन दावों का फैक्ट चेक एक बार फिर से हम करेंगे। स्वामी जी, दावा आज का जो हमने उठाया वो ये है कि बार बार यूरिन का आना क्या स्वस्थ किडनी का संकेत है? ये कितना दावा सही है और कितना गलत है, या फिर किसी बीमारी का लक्षण? ये गलत है। बार बार पेशाब आना ठीक नहीं है। पानी पूरा पियो, 3-4 लीटर पानी पीते हैं तो 4-5 बार पेशाब जाएंगे, उतना ठीक है। बार बार आपको पेशाब आ रहा है तो आपको शुगर हो सकता है। बार बार आपको पेशाब आ रहा है तो आपका प्रोटीन लीकेज हो सकता है। बार बार पेशाब आ रहा है तो किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है। तो ये बार बार पेशाब आना अच्छी बात नहीं है। देखो, बार बार टॉयलेट आए तो कोलाइटिस है ना, तो बार बार पेशाब आए तो मूत्र कृच्छ है,
या बहुमूत्र है तो इसको अच्छा ना समझें। हाँ, 4-5 बार पेशाब आ रहा है, सुबह शाम 2 बार लैट्रिन आ रही है, 2 बार शौच आना और 4-5 बार 6 बार पेशाब आना, इतना ठीक है। जो बार बार पेशाब को अच्छा मान रहे तो हैं, इस तरह के ये उल्टे अच्छा दावे नहीं है। करने वाले लोग होशियार हो जाएं कि अब उनकी खैर नहीं है, और किसी भी बात को सच मानने से पहले इंडिया टीवी जरूर देखिए ताकि आपको पता चले जो दावा आपने देखा है वो सच्चा है या फिर झूठा। स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। आपने जो कल चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक हाँ, आए। ये बड़ा जोरदार काम। अब हम वो वीडियोस आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या बात है, प्राणायाम भी मेरे साथ करते रहे। ऐसा लग रहा है माँ और बच्चे साथ में भी कर रहे हैं। जोरदार पूरे देश में योग का वातावरण बना है। भाई आज कभी बहन इधर आ साथ जाओ में कर बेटियां, रहे नया चैलेंज देने के लिए हमारी बेटियां हैं, दोनों एक साथ आओ। ज्योति स्वामी जी, और देश भर मधु से आया वीडियो हमने आपको दिखाया, लेकिन जो विजेता हैं, जो बेस्ट वीडियो है वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। बच्चे अस्मी धनवाड़े और इरा धनवाड़े, पुणे के रहने वाली, दो बहनें लग रही हैं वैसे। जिसके घर में स्वामी जी एक बच्चा हो उसके लिए मुश्किल हो रही है आजकल आप जो चैलेंज दे रहे हैं। अरे बहनों ने तो पूरा चैलेंज ऐसा ले लिया है। इधर भी हमारी बहनें, इन्होंने अलग अस्मी ही के लिए भी challenge बहुत दे दिया है। जोरदार तालियां। स्वामी जी, आज का चैलेंज भी बड़ा खतरनाक है। मुझे लग रहा है आज का चैलेंज है। आज ध्वजासन योग का झंडा गाड़ दिया। पैर योग में ध्वजासन का चैलेंज, और नीचे से भी एक बहन का पैर उठाया है और फिर कमर भी मजबूत है। मैं तो देख रहा हूँ कोई टूट तो नहीं जाएगी। ये नीचे चलता छोरी कभी कबाड़ा हो जाए। क्या बात है, और दुबली पतली सी है। बहुत सब शानदार। इतना बढ़िया किया। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है पैर योग में ध्वजासन, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना वीडियो बनाएं, हम तक पहुंचाएं। अगर आपका वीडियो बहुत शानदार रहा तो आप बनेंगे विजेता। आपको स्वामी जी की तरफ से इनामों इकराम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।